दिनों सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें साफ तौर पे बताया जाता है कि माता वैष्णो का जो दरबार है वो अब काशी में भी आ गया है। लेकिन इसकी सच्चाई, इसकी तह जानने के लिए एएनबी न्यूज़ की जो टीम है अब वो ग्राउंड जीरो पे आ चुकी है। और आपको बता दें कि जरा कैमरा पर्सन तस्वीरों को कहीं न कहीं दिखाते नजर आए कि ब्रह्मचारी चतुरानंद महाराज जी जो कि एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा इसमें माता वैष्णो की प्रतिमा को दर्शाई गई है और पूरी जो डेकोरेशन है उसको दर्शाया गया है। और बात कर ली जाए जो माँ वैष्णो कटरा में जिस हिसाब से उनकी पूरी दर्शन प्राप्त करने के लिए जिस हिसाब से पूरी डेकोरेशन की जाती है उसको दर्शाया गया है। और पूरी तरीके से वही गुफा जिस अंदाज में माँ कटरा में माँ वैष्णो जी का जो गुफा बनाया गया है उसको अब वाराणसी में बनाया गया है। और हमारे साथ देखिए यहाँ पे कुछ अर्चक हैं, पुजारी हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? जी, हमारा नाम पंडित शिव तिवारी तपस्वी है और हम यहाँ अर्चक के तौर पर हैं। इन दिनों ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि वाराणसी में माँ वैष्णो देवी, और साफ तौर पे ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि माँ वैष्णो की यहाँ जो प्रतिमा है वो बहुत भव्य है और बहुत सारी पुरानी है, प्राचीन है। क्या कुछ सच्चाई है, पूरी जानकारी हम आपको सभी तथ्यों से अवगत कराएंगे। यह जो स्थान है वो स्थान का इतिहास बहुत पुराना है और अभी तक चाहेंगे कि हम थोड़ा चल के बात करें और माँ वैष्णो जी की प्रतिमा भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को और पूरी तरीके से हम वार्तालाप करेंगे। तो यहाँ देखिए पूरी तरीके से जो गुफा है वो आती है और उसके बाद माता वैष्णो का जो प्रतिमा है वो दर्शाया जाता है। कैमरा पर्सन दिखाएं कि माँ देवी का जो स्वरूप है वो वैष्णो देवी का वो पूरी तरीके से वाराणसी में यहाँ पे दर्शाया गया है और प्राचीन मंदिर बताया जा रहा था। पूरी सच्चाई जानने के लिए एएनबी टीम आ चुकी है। अर्चक जी, क्या कुछ सच्चाई है इस मंदिर की और पूरी जानकारी अब तक बताएं। देखिए, काशी के अंतर्गत यह माँ वैष्णो की पहली और अभी तक की सबसे सुंदर प्रतिमा है। और ये जो आप गुफा देख रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो माँ वैष्णो देवी कटरा से ही, उनके द्वारा ही, उनके जो अर्चक हैं श्रीधर परिवार के, उनके द्वारा इनका पूरा दिशा निर्देशन किया गया है। उसके साथ जो स्थान के बारे में आप पूछ रहे हैं, यह स्थान जो है, यह स्थान है तो करीब करीब 700-800 साल पुराना, लेकिन इस स्थान पे बहुत कालखंडों में बहुत प्रकार के कार्य हुए। इसलिए आप देख रहे होंगे, कहीं सुने होंगे कहीं 200 साल, कहीं 300 साल, कहीं 500 साल, कोई कुछ कह रहा है। तो इसका कालखंड बहुत लंबा है। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ हैं जो 700 साल पुरानी हैं, कुछ 500 साल पुरानी हैं, कुछ 200 साल पुरानी हैं। यहाँ पे जो सबसे मिनिमम जो इतिहास है वो कम से कम 250 साल 200 साल का ज्ञात इतिहास है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि लोग कहते नजर आ रहे हैं कि माता वैष्णो का यहाँ पे जो मूर्ति है वो कैसे लाया गया, कैसे स्थापित किया गया, और माँ वैष्णो का जो ये जो धाम का जो नाम दिया गया है वो नामांकन कैसे हुआ? देखिए, आप जो ज्योति देख रहे हैं वहाँ पे रखी हुई है, एक बार उस ज्योति को आप दिखाइए दर्शकों को। वो ज्योति जो है वो माँ वैष्णो के जो मूल अखंड ज्योति है वहीं से स्पर्श करा करके, वहीं से जला करके बाई रोड आई है और जलते हुए आई है और यहाँ आकर के स्थापित हुई है। जिस प्रकार से वहाँ 2 ज्योतियाँ हैं उस प्रकार से यहाँ भी 2 ज्योति है। एक नीचे माँ के पास रखी हुई है और दूसरी ज्योति ऊपर रखी हुई है दर्शन के लिए। और माँ वैष्णो धाम का जो ये स्वरूप बना है, यह स्वरूप जो है वो इस गुफा में महाराज जी के द्वारा बहुत पहले से सोचा गया होगा, क्योंकि अगर आप इस गुफा के आप व्यवस्था को देखेंगे तो 200 साल पहले इस गुफा का इस प्रकार से निर्माण हुआ है कि वहाँ अर्धकुमारी मिल जाएंगी आपको सबसे पहले, उसके बाद आपको माँ वैष्णो मिलेंगी, उसके बाद माँ वैष्णो से थोड़ी सी ऊंचाई पे, जैसे कटरा में थोड़ी सी ऊंचाई चढ़ करके भैरव जी मिलते हैं, उसी प्रकार से थोड़ी सी ऊंचाई चढ़ के भैरव जी मिलेंगे। उसके बाद
माँ वैष्णो चलेंगे वैष्णो माता के अलावा अब भैरव जी की तरफ हम रुख करेंगे और वहाँ की भी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। अर्चक जी चल रहे हैं हमारे साथ और देखिए लगातार उसी गुफा में है जिस गुफा की वीडियोस वायरल होते नजर आ रही थी। और देखिए आज ANB टीम जो है वो पूरी तरीके से इस गुफा में आ चुका है, माँ वैष्णो जी का दर्शन भी कराए और अब जो है कि पूरी तरीके से यहाँ आ चुके हैं। जी अर्चक जी आप कुछ बता रहे थे कि यहाँ की क्या कुछ खासियत है? ये देखिए यहाँ पे आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो लगभग 500 से 700 वर्ष पुराने बटुक हनुमान जी का मंदिर है, दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। और आप यह जितनी भी प्रतिमाएं देख रहे हैं इनका शास्त्रीय विधि विधान से वैदिक रीति से इनकी सबकी प्रतिष्ठा हुई है। प्रतिष्ठा का क्रम 3 दिवस तक चला है, पूजा पाठ हुई है, काशी के विद्वान वैदिक आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठा की गई है। और यहाँ पर माँ काली की मूर्ति को स्थापित की गई है। नहीं, ये भैरव जी हैं। अच्छा, भैरव जी। जी हाँ, भैरव जी की मूर्ति स्थापित, क्योंकि बिना माता के दर्शन के बाद बिना भैरव के दर्शन पूर्ण नहीं होता, इसलिए भैरव की स्थापना परम आवश्यक होती है। और आगे बढ़ते हैं और आगे भी बढ़कर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस गुफा की सच्चाई है। दरअसल ये सवाल भी एक भी खड़े हो रहे थे कि उसी स्ट्रक्चर में इस गुफा को बनाया गया है, तो उस स्ट्रक्चर में बनाने के लिए क्यों आप लोगों ने इस तरह का प्रयास किया और उसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया? हर सबका एक स्वरूप होता है जी। और माँ वैष्णो का स्वरूप जो आपके और हमारे जहन में है, जो हमारे आपके मन में है, वो गुफा के स्वरूप में ही है। और माता की ऐसी कृपा हम लोगों के ऊपर रही कि हमें गुफा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। गुफा तो हमारे पास सैकड़ों वर्ष पहले ही बन गई थी, हमें केवल माता की स्थापना करनी थी। और जब तक उनकी इच्छा नहीं हुई तब तक उनकी स्थापना नहीं हुई। बहुत लोगों ने पूछा कि अभी क्यों हुआ। देखिए, जो जब होना होता है वो उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। उनकी इच्छा हुई हम लोगों को कृतार्थ करने की, इसलिए वो हम लोगों के समय में आए। लेकिन एक और ये भी सवाल था कि विद्यालय भी है, एक और संस्कृत महाविद्यालय है 1905 का स्थापित, और उसके बाद उसी विद्यालय के अंदर माता वैष्णो भी विराजमान है, काल भैरव जी भी विराजमान है। ये एक भव्य स्वरूप, काशी यूं ही नहीं धर्म अध्यात्म की नगरी कही जाती है, तो क्या अब जो धर्म है, जो अध्यात्म है, वो पूरे काशी में इसी तरीके से आप लोग और फैलाना चाहते हैं? जी जी, काशी में ही नहीं, धर्म और अध्यात्म तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। भगवान रामलला की स्थापना के बाद आप देखिए कितने संयोग ऐसे हो रहे हैं कि भगवान रामलला की स्थापना के बाद विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां धर्म की बात ना हो रही हो, जहां मंदिरों की बात नहीं हो रही हो और जहां पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार न हो रहा हो। हमारी जानकारी में हजारों ऐसे मंदिर हैं हमारे क्षेत्र में जिनका जीर्णोद्धार केवल भगवान की स्थापना के आसपास में हुआ है। तो मैं जनपद आगरा की ताज नगरी के बटेश्वर धाम में हूँ, विश्व प्रसिद्ध बटेश्वर धाम। और देखिए यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का ये पैतृक गांव भी है। और आज हम यहाँ आए हैं और यहाँ के महाराज मुख्य पुजारी जी हैं, इनसे इस मान्यता जानते हैं इस मंदिर के बारे में। बाबूजी क्या नाम है आपका और इसके बारे में मान्यता के बारे में बताइए। मैं जयपाल गोस्वामी। ये पावन धाम बटेश्वर है, भगवान शिव की नगरी है। यहाँ भोलेनाथ का आशीर्वाद से यमुना का तट है, यमुना उल्टा बहती है यहाँ से। यह प्लेट बने हुए ताज मंदिर है, बटेश्वर 100 मंदिर प्रतिष्ठा है, ये 9 की प्रतिष्ठा गई है। ये स्थान द्वापर जुड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण की तटीय भूमि है। भगवान कृष्ण के बाबा महाराज सूर्य राजधानी रही है, उनके पिता बसदेव जन्मभूमि है, उनकी बुआ कुंती जन्मभूमि रही है। और माना जाता है कि बसदेव यहीं से विवाह कर मथुरा गए थे, तो आकाशवाणी भी करने जन्म डाल दिया, भगवान जन्म दिया, अंतिम जन्म ही हुआ था। ये बधाव राज्य की धरोहर के रूप में माना जाता है। भगवान शिव की कृपा से
बदाऊं राज्य में लड़की से रखा हुआ है, रूप परिवर्तन हुआ है। इस वक्त बहुत बड़ा त्यौहार मनाया गया, देश भूमि राजा है। ये मुख्य शिवलिंग है, बटेश्वर धाम स्वयं निकले हुए हैं। ये यमुना से स्वयं निकले हुए हैं, महाराज बदन सिंह के द्वारा लाए हुए हैं और इनके द्वारा मंदिर बना हुआ है, अन्न मंदिर बना हुआ है। लेकिन आज बाबा की असीम कृपा है, जिसके संतान भी होती है, बुद्धनाथ माता आज भी आती है, बाबा बटेश्वर पूजा अर्चना करती है। भोलेनाथ के पास संतान प्राप्ति होती है, जिसके विवाह बंधन को रुकावट होती है, भोलेनाथ की पूजा से उनके विवाह हो जाता है। जिसका जैसा है काल सर्प दोष का विशेष महत्व रखा जाता है। काल सर्प करे करे जो भी एक बाधा है बाबा बटेश्वर की सेवा से पूजा होता है। यहाँ 70 घंटों का महत्व है। लोग अपनी कामना के लिए आते हैं, बाबा बटेश्वरनाथ हमारा काल सिद्ध हो जाए, हम आप पर घंटा चढ़ाएंगे। बाबा बटेश्वर के असीम कृपा से आने भक्तों सभी काल सिद्ध होते हैं। यहाँ लोग घंटा चढ़ाते हैं, बाबा पे कामना के स्वास्थ्य में आते हैं और भोलेनाथ की कृपा से पूजा स्थल हो जाता है। ये पौराणिक स्थान रहा है। सर्व तीर्थे राजे प्रयासवती राजा प्रयागेश्वर से सभी भव्य बटेश्वर है। ये स्थान द्वापर युग स्थान है, बदाऊं राज्य की धरोहर में माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के पास लकी रखा हुआ और ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि है, उनकी जन्मभूमि है। और ये आज पर्यटक केंद्र भी घोषित हो गया है और माननीय योगी जी के द्वारा 148 करोड़ मंजूर हो गया है। अब आशा है हम लोगों को कि अच्छा पैसा लगेगा, सब विकास होगा, कॉरिडोर बनेगा। हम लोगों को ये मानना है कि योगी जी और मोदी सीधे बने रहे, बटेश्वर धाम का विकास होता रहे। जय बटेश्वर महाराज, जय भोले भंडारी। तो देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार इधर आ जाइए। यहाँ देखिए कुछ श्रद्धालु इनसे यहाँ के ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? एटा जिला से। आप की क्या मान्यता लेके आप यहाँ पे आए और क्या आपकी मुरादें पूरी होती हैं यहाँ? मेरी मुराद में तो पहली बार आया हूँ। अच्छा। और अपने दिल में उमंग रख के आया हूँ कि मेरी प्रशंसा पूरी हो। अच्छा, तो आप एटा से आए हैं। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? आप यहाँ पहली बार आ रही हैं कि कहीं और भी? अच्छा, दूसरी बार। तो यहाँ आप जो मनोकामना मांग के गई थी, क्या वो पूरी हुई? अभी नहीं हुई है। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, एटा से आई हैं। तो आप भी पहली बार आई हैं? पहली बार आए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया लग रहा है। तो देखिए, हम एक बार इनसे अपने कैमरा पर्सन देखिए, एक बार कहेंगे इधर थोड़ा जमुना का भी व्यू दिखा दीजिए। आइए। तो देखिए, यहाँ जिस तरह से मान्यता है कि 101 मंदिर यहाँ बटेश्वर धाम में हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार और बटेश्वर धाम एक बार। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार यहाँ के जमुना जी का व्यू दिखा दीजिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये और एक ये स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जन्मस्थली है। और यहाँ देखिए, ये मंदिरों का एक जाल सा बिछा हुआ है। यहाँ 101 मंदिर हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार देखिए जमुना का व्यू दिखा दीजिए। देखिए, यहाँ वैसे तो जमुना पूर्व दिशा में बहती है, लेकिन यहाँ मान्यता है कि यहाँ पश्चिम दिशा में। देखिए, ये मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से एक बार ये जमुना का व्यू दिखा दीजिए। देखिए ये किस तरह से, तो सचमुच विश्व विख्यात बटेश्वर धाम है। और यहाँ जो भी लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन की मुरादों को पूरा करते हैं। तो एक ये अभी हाल ही में योगी सरकार के द्वारा भी यहाँ इसके लिए 148 करोड़ रुपया भी दिया गया है और इसे एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में बटेश्वर धाम और भी निखर कर आएगा और यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रद्धालु आएंगे और अपनी मन की मुरादों का। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ राय डी प्रभाकर, आगरा।